उधर बिहार में हवाबाजी करते रह गए राहुल गांधी, इधर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने दे दिया धोखा। मोदी को हराने का सपना देखते रह गए राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन में ही पड़ गई भारी फूट। अखिलेश, ममता, उद्धव और सबने कांग्रेस को फंसाया। जानिए कैसे बीच मझधार में अकेले पड़ गए राहुल गांधी। सबको जोड़कर चलने की कोशिश में जुटी कांग्रेस एक बार फिर से अकेली पड़ती दिख रही है। पीएम सीएम वाले बिल पर विपक्षी एकता का गुब्बारा फूटने लगा है। पीएम सीएम को हटाने वाले बिल पर जेपीसी में शामिल होने को लेकर इंडिया ब्लॉक में दो फाड़ नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के प्रमुख साथियों ने कांग्रेस को फंसा दिया है। जेपीसी मामले पर राहुल गांधी अब बीच मझधार फंस चुके हैं। यहां से वो किस ओर जाएंगे ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। दरअसल भ्रष्टाचार यानी आपराधिक मामलों में कम से कम 30 दिनों तक बिना बेल के जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने वाले बिलों को जेपीसी के लिए भेजा गया है। इस बिल पर विचार करने के लिए बनने वाली जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति में शामिल होने को लेकर विपक्षी खेमे यानी इंडिया ब्लॉक में मतभेद छिड़ गया है। जब संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ तब विपक्षी खेमा एकजुट नजर आया था, मगर अब धीरे धीरे इस एकता की दीवार ढहने लगी है। पीएम सीएम वाले बिल पर जेपीसी में हिस्सा लेने को लेकर इंडिया ब्लॉक के प्रमुख दलों में गहरी दरार उभर आई है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सबने कांग्रेस को फंसा दिया है। समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और उद्धव गुट वाली शिवसेना ने जेपीसी से अलग रहने का फैसला किया है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक जेपीसी में शामिल होने के संकेत दिए हैं। इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के इस फैसले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बीच मझधार में अकेला छोड़ दिया है। अब राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने ये मुसीबत है कि वो अकेले जेपीसी में जाएंगे या फिर अन्य साथियों की तरह अलग रहने का फैसला करेंगे। दरअसल बीते दिनों संविधान 130वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश हुआ। ये बिल और इसके साथ जुड़े जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश शासन संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी ऐसे अपराध में गिरफ्तार या फिर हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे अधिक है और ये हिरासत लगातार 30 दिनों तक रहती है तो वो अपने आप खुद ब खुद अपने पद से बर्खास्त हो जाएंगे। हालांकि जेल से आने के बाद वो वापस से पद ग्रहण कर सकते हैं। ये विधेयक 20 अगस्त को लोकसभा में पेश हुआ। इसी दौरान विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया। इसके बाद सरकार ने पीएम सीएम वाले बिल को 21 सदस्यीय जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का फैसला किया। जेपीसी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। हालांकि अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी खेमे में दरार साफ दिख रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी ने भी जेपीसी से अलग होने का फैसला किया है। टीएमसी का कहना है कि ये बिल भाजपा की राजनीतिक साजिश है जो विपक्ष को फंसाने और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उलझाने का प्रयास है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का भी यही स्टैंड है। अखिलेश यादव ने इसे संघीय ढांचे पर हमला करार दिया है। अखिलेश ने कहा कि ये बिल राज्यों की स्वायत्ता को कमजोर करेगा। वहीं उद्धव गुट वाली शिवसेना ने भी ममता और अखिलेश की राह अपनाई है। उद्धव ने कहा है कि विपक्षी एकता चुनावों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बिल पर जेपीसी में शामिल होना मतलब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को वैधता देना है। हम बाहर रहकर जनता के बीच मुद्दा उठाएंगे। इस तरह इन 4 दलों के फैसले ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक आधिकारिक फैसला नहीं लिया, लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी जेपीसी में शामिल होने के पक्ष में है ताकि बिल के कमजोर पक्षों को उजागर किया जा सके। हालांकि अखिलेश, ममता, केजरीवाल और उद्धव ठाकरे के फैसले के बाद कांग्रेस पर दबाव बढ़ गया है। कांग्रेस असमंजस में है, वो क्या करे और क्या नहीं, अभी इस पर मंथन कर रही है। अगर कांग्रेस अकेले जाती है तो ये इंडिया ब्लॉक की एकता को और कमजोर कर सकता है। साथ ही भाजपा को विपक्ष की कमजोरी का फायदा भी मिल सकता है। ये स्थिति राहुल गांधी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है और ऐसा लग रहा है कि वो बीच मझधार में फंस गए हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी इस मझधार से कैसे खुद को निकाल पाते हैं। वैसे इस मुद्दे पर राहुल गांधी को क्या करना चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।